साथियों, आज मैं आपके बीच आया हूँ रामसर साइट इसके संबंध से तथ्य लेकर, कंटेंट लेकर। तो एक्चुअली रामसर स्थल क्या होता है, रामसर साइट होता क्या है? तो रामसर स्थल या रामसर साइट अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि को कहते हैं। इन स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया जाता है। अब कौन सी भूमि है जिसको रामसर सूची में शामिल किया जाता है? इसका कुछ मापदंड होता है। तो रामसर स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के मापदंडों को पूरा करने के लिए चुना जाता है। तो इसमें कुछ मापदंड है, जैसे रामसर स्थल के बारे में ज़रूरी बातें होती है कि रामसर स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि माना जाता है। पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद इन स्थलों को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है। रामसर कन्वेंशन को वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। यह कन्वेंशन यूनेस्को ने साल 1971 में स्थापित किया था। रामसर स्थलों को संरक्षित करने और उनके संसाधनों का सही इस्तेमाल करने के लिए इन कन्वेंशन के तहत काम किया जाता है। रामसर स्थलों को संरक्षित करने से जैव विविधता को बनाए रखने में मदद मिलती है। रामसर स्थलों पर जल पक्षियों के रहने के लिए अच्छा जगह होती है। अब भारत में रामसर स्थल बहुत सारा जगह पे है, तो उसमें से पहले आते हैं कि रामसर साइट का क्या ये है, कहते किसको है। तो रामसर साइट एक्चुअली रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की सूची में सूचीबद्ध स्थलों को संदर्भित करते हैं, जिसे रामसर सूची के रूप में भी जाना जाता है। इन स्थलों को इसलिए नामित किया जाता है क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की पहचान करने के मापदंडों को पूरा करती है। पहला मानदंड उन स्थलों को संदर्भित करता है जिसमें इसमें दिया है जिसमें प्रतिनिधि दुर्लभ या अद्वितीय आर्द्रभूमि प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? दुर्लभ अद्वितीय आर्द्रभूमि प्रकार होते हैं। और अन्य 8 जैविक विविधता के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थलों को कवर करते हैं। ये मापदंड जैव विविधता को बनाए रखने पर कन्वेंशन द्वारा दिए गए महत्व पर जोर देता है। आगे देखते हैं कि रामसर साइट भारत में कौन कौन से हैं और ये कब स्थापित किया गया। रामसर साइट एक आर्द्रभूमि स्थल है जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, जिसे वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। यह रामसर स्थलों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह 1975 से प्रभावी है। रामसर सम्मेलन का नाम ईरान के शहर रामसर के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है? ईरान सम्मेलन शहर जो हुआ था, जहाँ सम्मेलन हुआ था रामसर, ये 1975 को प्रभावी हुआ था। ईरान के शहर रामसर के नाम से रखा गया है। यहाँ जहाँ यह 1971 में आयोजित किया गया था। रामसर साइट परिणाम आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के साथ साथ उनके संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग में सहायता करता है। अब भारत में रामसर साइट कहाँ कहाँ है, चलिए देखते हैं। रामसर साइट और राज्य का नाम दिया हुआ है, जैसे अष्टमुंडी आर्द्रभूमि केरल,
केरल में स्थित है। ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में है। भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा। भोज आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश। चंद्रताली हिमाचल प्रदेश। चिल्का झील उड़ीसा। दीपोरबिल आसाम। पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल। हरिके वेटलैंड पंजाब। होकेरे वेटलैंड केंद्र शासित प्रदेश। इसके अलावा आपको कांजली वेटलैंड पंजाब। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब। कोलेझेरू झील आंध्र प्रदेश। लोकतक झील मणिपुर। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात। नंदूर मदमेश्वरी महाराष्ट्र। नंगल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। पार्वती आर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। रोपड़ आर्द्रभूमि पंजाब। रुद्रसागर झील त्रिपुरा। इसके अलावा आपको कुछ और है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश पंजाब हो गया। रुद्रसागर झील हो गया त्रिपुरा। समन पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। समसपुर पक्षी उत्तर प्रदेश। सांबर झील राजस्थान। संडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। सिरसाई नवर उत्तर प्रदेश। सस्थाम कोटा झील केरल। सुंदरबन आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल। सुरिनसर मानसर झील केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। ये सारा त्योमोरिरी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। गंगा उत्तरी गंगा नदी जिसे ब्रिज घाट से नरोराखंड उत्तर प्रदेश। वेबनाड कोट वेटलैंड केरल। ओलर झील केंद्र शासित प्रदेश। ये सारा रामसर स्थल के नाम से जाना जाता है।